जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आश्रय पारा सर। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। और दोस्तों हम लोग कर रहे थे रीजनिंग की थ्योरी पार्ट की तैयारी, और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम नए टॉपिक के साथ जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। इस टॉपिक के बारे में पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्रम व्यवस्था बेसिकली होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाना है एग्जामिनेशन में। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, तरीके समझ लेते हैं, तौर तरीके। उसके बाद जब हम लोग मॉक पे जाएंगे तो क्वेश्चंस मिलेंगे, बड़े आसानी से हम लोग बनाते चले जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल रेडी रहिएगा। मैं कहता हूं कि जब थ्योरी पार्ट देख रहे हो तो बिल्कुल नजर बना के रखना, एक एक पॉइंट को सुनना, क्योंकि रीजनिंग का मतलब है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका तो क्वेश्चन फिर कोई भी बना सकते हो आप। चलते हैं। क्रम व्यवस्था का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो जैसे आप एक क्लास में हो और मान के चलो 50 या 60 बच्चों की क्लास है, और आपका स्थान आया क्लास में, रैंक आई आपकी 22वीं। तो 22वीं आपकी जो रैंक आई है वो एक तरफ से आई है, यानी टॉप से, एक नंबर से। अगर आपसे कहा जाए कक्षा में पीछे से आपका क्या स्थान, कभी कभी वो आ जाते हैं ना, पूछ लेते हैं कि भैया आगे से स्थान आया है तुम्हारा कक्षा में, तीसरा के पीछे से आया, समझिए ना, वही चीज है। तो रैंकिंग में क्या होगा, क्रम व्यवस्था में क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट में 6 या 7 लोग होते थे। उन 6 या 7 लोगों की नाम की जानकारी हमारे पास होती थी और उनको हमें बिठाना पड़ता था। ये था सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोग पंक्ति में बैठे होंगे। 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। लेकिन जानकारी आपको केवल कितने लोगों की होगी, 1, 2 या 3 लोगों की। मैक्सिमम 4 लोगों की जानकारी आपको दी जा सकती है। चलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखना कि जैसे कहा जाए 22वां, तो 22वां का मतलब आज से आप लोग समझिएगा 21 छोड़ के, 21 छोड़ के, ये ध्यान रखना। 21 छोड़ के 22वां कोई व्यक्ति है, समझ गए। अगर हम आपसे कहें 17वां तो 16 छोड़ के, 19वां 18 छोड़ के, 42वां 41 छोड़ के, 50वां 49 छोड़ के। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो एकदम, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कहानी को क्वेश्चंस के तरीके से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पे चलते हैं कि पहला टाइप क्या है। जब आपको किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति की जानकारी दी जा रही हो, यानी एक ही पर्सन की जानकारी आपको पंक्ति में दी गई है। पंक्ति कैसी हो सकती है, तो पंक्ति ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी। अगर पंक्ति ऐसी है तो यहाँ पे होता है आपका बायां छोर और यहाँ पे होता है आपका दायां छोर। और अगर पंक्ति ऐसी है तो यहाँ पे होता है टॉप ऊपर और यहाँ पे होता है बॉटम। यानी ऐसी पंक्ति है तो आपसे कहा जाएगा कोई व्यक्ति ऊपर से 6वां है, नीचे से 22वां है, वो आगे से 15वां है, पीछे से 22वां है, तो ऐसी पंक्ति होगी। और कहा जाएगा बाएं से 10वां है, दाएं से 4था है, तो फिर पंक्ति इस तरीके की होगी। बात समझ गए। अब चलते हैं। अगर एक ही व्यक्ति की जानकारी आपको दी जा रही है, जैसे मान लो आपसे किसी ने कह दिया कि ए किसी पंक्ति में बाएं छोर से, ए बाएं छोर से, ए बाएं छोर से 15वां है, और उस पंक्ति में कुल 22 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 22 लोग। तो आपसे कहा जाएगा ए दाएं छोर से कौन से स्थान पे होगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, क्लास में 22वां रैंक है तो पीछे से क्या होगा, वही चीज है। ए की दाएं छोर से रैंक बतानी है। तो इसके लिए बेसिकली ये फॉर्मूला एक होता है, इस फॉर्मूले से ही काम हो जाता है। यानी अगर आपको एक व्यक्ति की जानकारी, एक ही व्यक्ति की जानकारी दी गई है और आपको टोटल दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। टोटल बराबर क्या होता है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, या कह दें ऊपर से स्थान नीचे से स्थान -1। यानी टोटल निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर एक ही व्यक्ति की जानकारी दोनों छोर से दे दी जाए तो टोटल निकल आएगा। टोटल बराबर क्या होता है, एक ही व्यक्ति का बाएं से स्थान, उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान, और उसमें से एक घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। अब जरा इसको देखते हैं। ए बाएं छोर से 15वां है
और टोटल पंक्ति में 22 लोग हैं, तो टोटल बराबर L प्लस R माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला। टोटल 22 दिया गया है, बाएं छोर से A का स्थान क्या दिया गया है 15वां, दाएं छोर से बताना है -1। 15 में से 1 गया 14 बचा, 14 उस तरफ गया तो कितना मिलेगा R बराबर 8। 8 का मतलब 8वां, यानी R मतलब राइट से, यानी कि A का दाएं छोर से स्थान क्या आ गया 8वां स्थान आ गया। चलते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया है जो अभी हम लोग कर रहे थे। पंक्ति में A बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, दाएं से 19वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। तो आप सीधे फॉर्मूला लगाओगे, टोटल बराबर L प्लस R माइनस 1। भाई एक ही व्यक्ति की जानकारी दोनों छोर से दी जा रही है तो टोटल निकालना बहुत आसान है। तो L बराबर क्या रखोगे 17, राइट से स्थान क्या रखोगे 19 और -1, ये कितना हो जाएगा। तो 9 7 16, 36 माइनस 1 यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, ये आ गई। लेकिन हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस पूरे फॉर्मेट को यानी पूरे सारे क्वेश्चंस को प्लॉट के माध्यम से करेंगे, चित्र बनाकर, डायग्राम बनाकर। डायग्राम कैसे बनेगा, तो अब यहां से आपके समझने की बारी है, बहुत ध्यान से दोस्तों समझना। अब यहां से A बाएं से 17वें स्थान पर है, तो बायां छोर यहां से होगा, दायां छोर यहां से होगा, दो अलग अलग छोर हैं। बाएं छोर से 17वें स्थान पर A है, तो 17वें का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था 16 छोड़ के, तो बाएं छोर से चलना है तो 16 छोड़ के कौन होगा A होगा। A ऐसे ही बैठा होगा, A के इस तरफ बाएं कितने लोग बैठे होंगे 16 लोग। अब आगे बोला A का ही स्थान दाएं से 19वां है, इधर से 19वां, यानी दायां छोर पकड़ो अब, और वहां से 19वां का मतलब 18 छोड़ के A बैठा है, तो A के दाएं कितने लोग बैठे होंगे 18 लोग। खत्म, गिन लो कितने लोग हो गए पंक्ति में, टोटल बताना था ना। तो 18 और 16 कितना हो गया 34, 34 और 1 35, 35 ही निकाला था हमने। तो हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। फिर से देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 50 छात्रों की एक पंक्ति में, टोटल दे दिया उसने, A बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, तो A का दाएं से स्थान क्या होगा। तो आप पहले तो बनाओ, A का बाएं से 27वां स्थान है, तो बाएं छोर से 27वां का मतलब 26 छोड़ के कौन होगा A होगा। बना लिया। अभी दाएं छोर से कोई नहीं बैठा, अभी बाएं छोर से भरते हुए चले आ रहे पंक्ति, 26 लोग बिठाए, फिर A बिठा दिया, अभी इधर खाली डला है। कितने लोग पंक्ति में बैठ चुके 26 और 1 27 बैठ चुके। टोटल थे कितने पंक्ति में 50, बचे कितने 23, तो 23 लोग कहां बैठेंगे इसी तरफ तो बैठे होंगे 23 लोग, इधर तो जगह ही नहीं है, तो आपने कहा 23 इधर बैठे होंगे। खत्म क्वेश्चन। उसने कहा A का दाएं से स्थान क्या होगा, तो यहां से चलो तो 23 छोड़ के 24वां स्थान किसका होगा A का होगा। 23 छोड़ के है 24वां, 23 तो बैठे ही हैं, 23 छोड़ के 24वां स्थान किसका होगा A का। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में रोहित दोनों ओर से 19वें स्थान पर है, दोनों ओर से 19वें स्थान पर मतलब बाएं से 18 छोड़ के रोहित और दाएं से भी 18 छोड़ के रोहित। खत्म। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 18 18 36 और 1 37 लोग उस पंक्ति में होंगे। सरल हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला टाइप चल रहा है, एक ही व्यक्ति की जानकारी थी। अब व्यक्ति की जानकारी 2-3 व्यक्ति हम एक ही क्वेश्चन में डालेंगे। एक पंक्ति में A ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो बनाना शुरू करते हैं, जैसा बोलता जाए वैसे बनाते चले जाओ। A ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो ऊपर से चलना है, तो ऊपर से 7वें का मतलब 6 छोड़ के कौन है A है। यहां तक समझ में आया। 6 छोड़ के कौन है जी A है, तो ऊपर से 6 छोड़ के किसको बना दिया A को। ऊपर से पंक्ति ये टॉप था, यहां से पंक्ति भरती चली आ रही है। आगे B ऊपर से 15वें स्थान पर है, यानी ऊपर से ही 15वें पे कौन है B है। 15वें का मतलब 14 छोड़ के,
तो ऊपर से 14 लोगों को छोड़ के फिर कौन बैठा होगा? बी। तो ऊपर से 6 और 1 7 तो आप बिठा चुके हो, कितने और बिठाने हैं? 7 और बिठा दो तो 14 हो जाएंगे। तो आपने 6 और 1 7 और 7 14, 14 छोड़ के कौन बैठा है? बी 15वें पे बैठा है। ऊपर से भरते चले आ रहे हो। अब क्या कह रहा है? यदि बी नीचे से 21वें स्थान पर है। अब बी की नीचे से जानकारी दे रहा है, बॉटम से। ये बॉटम है, बॉटम से जानकारी। भाई यही जगह तो खाली बची है, पंक्ति भर गई एक बार तो सारे आंसर आ जाएंगे। तो नीचे से कौन से स्थान पर है? 21वें। तो बी नीचे से 20 छोड़ के है, तो नीचे से 20 बिठाओ और फिर कौन है? बी है। पंक्ति खत्म। क्या पूछ रहा है? ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो नीचे से ए तक पहुंचो, 20 1 21 7 28 छोड़ के 29वां स्थान किसका है? ए का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29वां। समझ गए? नीचे से 28 छोड़ के 29वां स्थान किसका है? ए का है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से देखो, हमने कहा जैसा बोलता जाए वैसे करते जाओ। ए ऊपर से 7वें स्थान पर है, 6 छोड़ के ए। बी ऊपर से 15वें स्थान पर है, यानी 14 छोड़ के, तो 6 और 1 7, 7 और बिठाओ, बी आ गया। अब बी नीचे से 21वें स्थान पर है, तो नीचे से 20 छोड़ के बी बिठा दिया, खत्म हो गया। ए का नीचे से क्या स्थान है? तो नीचे से गिनो जरा, 20 और 1 21 7 28 छोड़ के 29वां स्थान किसका है? ए का है। अगर पूछा जाता कुल कितने लोग हैं पंक्ति में, तो 20 और 1 21 7 28 1 29 और 6 35 लोग एक टोटल पंक्ति में होंगे। पूरे गिन लो, तो अब कुछ भी निकाल सकते हो अगर एक बार पंक्ति भर गई तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक पंक्ति में ए का बाईं ओर से 18वां स्थान है, जबकि बी का दाईं ओर से 16वां स्थान है। यदि सी, चलो जैसा बोलता जाए पहले उतना करते चले जाओ, पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले जितना बोल रहा है उतना करो। ए का बाईं ओर से 18वां स्थान है, तो बाईं ओर से चलना है। 18वां स्थान है ए का, तो 17 छोड़ के ए को बिठा दिया, 17 छोड़ के बाईं ओर से ए को बिठा दिया। आगे, जबकि बी का दाईं ओर से 16वां स्थान है। अब भैया बाईं ओर से तो हमने बिठा दिया 17 छोड़ के ए को, अब दायां छोर पता नहीं कहाँ होगा। तो दाएं छोर से क्या कह रहा है? बी दाईं ओर से 16वां है, 16वां का मतलब 15 छोड़ के कौन होगा? बी होगा। यहां तक क्लियर? के बी होगा। अब यहां तक हमने बिठा दिए। जरा बताओ, बीच की जानकारी क्या आपके पास है? तो बीच में तो कुछ पता ही नहीं कितने लोग बैठे हैं, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं। टोटल ही पता होता तो हम भर देते बीच में कितने लोग हैं, टोटल भी नहीं है यहाँ तो अब आगे बढ़े। अगर ये बीच वाली जगह भर जाए तो फिर पूरी पंक्ति भर गई, फिर हम कुछ भी बना देंगे। यदि सी, एक कोई और पर्सन आया, बाईं ओर से 25वें स्थान पर है, बायां ओर यही है, यहां से 25वें स्थान पर कौन है? सी। तो यहां से 25वें का मतलब 24 छोड़ के, 17 और 1 18 तो बैठे ही है, 6 और बैठाने हैं तब 24 होंगे, तो 6 और बैठाए और फिर कौन आ जाएगा? सी। अब देखो यहां तक भर गई पंक्ति। अब कौन सा प्लेस सीक्रेट है अपना? ये, इसमें नहीं पता, सस्पेंस में है कि कितने लोग हैं। आगे, और सी की ही बात कर रहा है कि और वह ए और बी के ठीक बीच में है, यानी सी को वो कह रहा है कि सी जो है वो ए और बी के ठीक बीच में बैठा है सी। तो अगर ए और सी के बीच में 6 लोग, तो सी और बी के बीच में 6 लोग। भर गई पंक्ति, जो जगह खाली थी वो पूरी भर गई, तो पंक्ति पूरी भर गई, 6 लोग यहाँ पे बैठ गए। उसने कहा सी ए और बी के ठीक बीच में है, तो ए और सी के बीच में अगर 6 लोग, तो सी और बी के बीच में 6 लोग। तो अब देखो बीच में हो गया सी, समझ गए? तो ये पूरी पंक्ति भर गई। अब देख लो क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? गिन लो, 17 और 1 18, 6 24 और 1 25, 6 31, 31 और 1 32, 32 10 42 और 5 47 नंबर ऑफ पर्सन इस पूरी पंक्ति में बैठे हुए। समझ गए? अगर वो इसमें पूछ लेता, बताओ बी का स्थान बाएं छोर से क्या होगा? बी का स्थान बाएं छोर से क्या होगा? तो गिनो,
17 और 1 18, 6 24 और 1 25, 6 31 छोड़ के 32वां स्थान किसका होगा? बी का होगा। क्लियर? एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, अगर कई बच्चों को नहीं समझ आया हो। देखो जरा, ए का बाईं ओर से 18वां स्थान है तो 17 छोड़ के ए, बी का दाईं ओर से 16वां स्थान है तो 15 छोड़ के बी, सी बाईं ओर से 25वें स्थान पर है तो बाईं ओर से सी 25वें स्थान का मतलब 24 छोड़ के, तो 17 और 1 18, 6 24 छोड़ के कौन आ जाएगा? सी। और सी जो है वो ए और बी के ठीक बीच में है, तो ठीक बीच का मतलब 6 इस तरफ तो 6 ही इस तरफ। भर गई पंक्ति, खत्म। समझ गए? पंक्ति भरना हमारा मेन उद्देश्य है। चलेंगे टाइप नंबर 2। जल्दी जल्दी से सारे टाइप को हमें कवर करना है आज के वीडियो में। क्लियर? तो टाइप नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द पर्सन्स इन बिटवीन। वो कह रहा है बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अब बहुत अच्छे से समझना, ये टाइप टिपिकल है थोड़ा। बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया, एक पंक्ति में ए 21वां है बाएं छोर से, तो आपने बाएं छोर से 21वां यानी 20 छोड़ के ए को बना लिया। फिर उसने कहा और बी दाएं छोर से 19वां है, तो दाएं छोर से 18 छोड़ के किसको बना लिया? बी को बना लिया। तो उनके बीच कितने लोग हैं? वो कह रहा है इन दोनों के बीच कितने लोग हैं। क्या अभी आप बता सकते हो कितने लोग हैं? आप कहोगे अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते कितने लोग हैं। भाई उसने कह दिया एक छोर से उसने कह दिया कि ए बैठा है और एक छोर से कह दिया बी बैठा है। अब बीच में हमें क्या पता कितने लोग बैठे हैं? तो उसके लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो उसने यहाँ पे जानकारी दी कि यदि ए दाहिने छोर से 29वें स्थान पर है, ए का स्थान उसने यहां से दे दिया, और जब ए का स्थान यहां से दे दे या बी का स्थान यहां से दे दे, तो ये बीच वाला स्थान भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? बात समझ में आ गई? अगर हमें ये बताना होगा कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, तो बहुत आसानी से निकल आएगा। क्यों? ए का दाएं छोर से स्थान क्या है? 29वां। ए का बाएं छोर से स्थान क्या है? 21वां। एक ही व्यक्ति का बाएं और दाएं दोनों छोर से अगर स्थान दे दिया गया तो लेफ्ट प्लस राइट -1 लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? तो सीधे पंक्ति में कुल कितने लोग हैं वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं पूछा है कुल कितने लोग हैं, ये पूछा उनके बीच कितने लोग हैं, तो फिर हमें पंक्ति बनानी पड़ेगी। तो पंक्ति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो, इतना तो सब बना ही लोगे ऊपर की दोनों लाइन से। अब यहाँ पे आओ, ए दाहिने छोर से 29वें स्थान पर है, दाहिने छोर से चलना है 29वें स्थान पर कौन है? ए। 29वें का मतलब 28 छोड़ के, यहां से गिनो 18 1 19, 28 छोड़ना है, तो 19 से 28 कितने लोग और बचे? तो आपने कहा 9 लोग और, तो 9 लोग यहाँ बिठा दो, यही तो जगह बची बस। यहाँ से तो दाएं छोर से तो 19 बिठाए ही हो, 9 और बिठा दो, तो कितने हो गए? 28। 28 छोड़ के 29वां कौन है? ए। भर गई पंक्ति। उसने क्या पूछा था? बीच में कितने लोग हैं? तो आप कह दोगे 9 लोग हैं बीच में। समझ गए? जैसा कहता जा रहा है वैसे करते चले जाओ, कभी नहीं फंसोगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या इस फॉर्मेट से तो बड़े आसानी से बताई जा सकती है अगर ये जानकारी दे दी गई आपको। ठीक है? अब इसमें अगर हम आपसे पूछ ले बताओ बी का स्थान बाएं छोर से क्या होगा, तो बड़े आसानी से बता दोगे 20 1 21 9 30 छोड़ के 31वां कौन है? बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों, इसको क्लियर करिएगा। जैसे क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन सेम है जो पिछला था, बस जानकारी बदल गई। अगर ये हटा दें तो वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, सेम क्वेश्चन। उसने कहा यदि एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, तो आपने ए को बना दिया बाएं छोर से 21वें स्थान पर यानी 20 छोड़ के ए, और उसने कहा बी दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो 18 छोड़ के किसको बना दिया? बी को। यहां तक तो ठीक है। अब आपसे कहा जाए बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। तो आपको वो जानकारी भी नहीं दी गई जो पिछले वाले में दी गई थी। आपको दिया गया है टोटल पंक्ति में कुल 45 लोग हैं,
तो आपने कहा ये सही रहा। टोटल अगर दे दिया तो हम बता देंगे बीच में कितने लोग बैठे। तो गिनो, 20 और 1 21 आप बिठा चुके, 18 और 1 19 आप बिठा चुके, 21 और 19 कितना हो गया? तो आपने कहा 40 हो गया। और टोटल कितने लोग हैं? 45 लोग। तो बचे कितने? 5। 40 बिठा चुके हो, 45 लोग हैं, 5 बचे। बाएं छोर से भर गया, दाएं छोर से भर गया, तो बचे हुए 5 कहाँ बैठेंगे? बीच में। भर गई पंक्ति, पंक्ति भर गई। अब कुछ भी बता दोगे, बी का बाएं छोर से क्या स्थान है, ए का दाएं छोर से क्या स्थान है, पंक्ति कुछ भी बता सकते हो आप। पंक्ति भर गई। यहाँ तक ठीक है, चलते हैं। ये आप समझ गए होगे, मोटा मोटा है हिसाब किताब। अगला सेम क्वेश्चन वही है जो पिछला था, अब बताना है इसमें बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। उसने कहा ए बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, तो 20 छोड़ के ए। बी दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो 18 छोड़ के बी। अब उसने कहा टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं? 35। तो पहले देख लो हम कितने बिठा चुके हैं। तो आपने कहा 21 और 19 कितना हो गया? 40। अब आप फंस गए। आपने कहा लोग थे 35 और हम बिठा चुके 40, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां तो फंस गई बात। पिछले वाले में लोग ज्यादा थे, तो जो बचे कुचे थे वो बीच में बिठा दिए। यहां तो लोग कम हो गए, आपने बिठा रखे हैं 40 और वहां बता रहा है 35। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, गोलमाल है। तो गोलमाल क्या है? गोलमाल ये है कि यहाँ पे ए और बी को ऐसे बिठा दिया। अभी तक आप कैसे बिठाते थे? ए बाएं छोर से इधर, बी दाएं छोर से इधर। जो बचे कुचे लोग थे वो बीच में बिठा दिए। लेकिन अब क्या होगा? ए बाएं छोर से इधर, बी दाएं छोर से इधर, बाकी लोग बीच में। बात समझ गए कि नहीं? यानी इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दोस्तों कब होती है? ओवरलैपिंग जब होती है जब पोजीशन का सम, पोजीशन का सम मतलब 19 और 21 दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 40। पोजीशन का सम, सम ऑफ पोजीशन अगर टोटल से ज्यादा है, टोटल कम बचा, अगर पोजीशन का सम टोटल से ज्यादा है तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग का मतलब जिस व्यक्ति की जानकारी बाएं छोर से दी गई है वो उस तरफ पहुंचेगा और जिसकी जानकारी दाएं छोर से दी गई है वो इस तरफ आएगा। इसका मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग। अच्छा, पिछले वाले में ओवरलैपिंग क्यों नहीं हुई? पिछले वाले में पोजीशन का सम 19 और 21 कितना हुआ? 40। कम था टोटल से, यानी टोटल ज्यादा था, तो इसीलिए जो बचे कुछ लोग थे वो बीच में बिठा दिए। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया? टोटल कम रह गया, और टोटल कम रह गया पोजीशन के सम से, तो ओवरलैपिंग हो रही। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? ये सबसे बड़ी व्यथा है, बहुत ध्यान से देखना। बीच में बैठे लोगों की संख्या कैसे निकालनी है पहले ये समझो। हम आपको डायरेक्ट फॉर्मेट बता रहे हैं। आप क्या करो, पोजीशन का सम करो, कितना हुआ? 40। पोजीशन का सम टोटल से कितना ज्यादा है? तो आप कह दोगे 35 घटा दो, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा। 5 ज्यादा है, 5 में से 2 और घटा दो, तो कितना मिला? 3। यानी कि उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 3 लोग। ये बीच में बैठे लोगों की, व्यक्तियों की संख्या आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझा देते हैं आपको कि ऐसा क्यों हुआ। ध्यान से देखना। जैसे 12 लोग बिठाए हमने, 12 लोग बिठाए। अब एक हमने क्वेश्चन बनाया, ए बाएं छोर से 9वां है और बी दाएं छोर से 9वां है, दोनों 9वां 9वां कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना है? 9 और 9 18। पोजीशन का सम कितना आया? 18। और टोटल कितने हैं? 12। तो कम रह गया कि नहीं रह गया? कम रह गया। तो बीच में कितने लोग आएंगे? चलो बनाते हैं। ए बाएं छोर से 9वां है,
तो बाएं छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के यहाँ पे ए आएगा। बी दाएं छोर से 9वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां कौन आएगा? बी आएगा। आ गया, दोनों ओवरलैप हो गए। बीच में कितने लोग आए? 4 लोग, 4 लोग आए। ऐसा क्यों हुआ? सुनो, बी और ए 2 बार गिन गए, तो 2 बार कितने लोगों को गिन लिया हमने? 2 बार इतने लोगों को गिन लिया हमने, 2 बार। ये ए यहां से भी गिना गया और यहां से भी आया, बी यहां से भी गिना गया और यहां से भी आया। ये लोग 2 बार गिन लिए गए। कितने लोग हैं ये? 1 2 3 4 5 6 लोग, 6 लोग हैं। अब 6 कैसे हैं ये? हमने कहा था टोटल कितना था? 12, और पोजीशन का सम कितना है? 18। 18 में से 12 घटाओ, कितना बचा? 6। यानी 6 लोगों को 2 बार गिन लिया गया। इन 6 में कौन भी शामिल है? बी और ए भी शामिल है। तो इनको हटाओ, कितना बचा? 4। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग आ जाएंगे? 4 लोग आ जाएंगे। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी कि नहीं? बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? सीधा फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, आप तो सीधा ये करो, पोजीशन का सम कितना हो रहा है? 21 प्लस 19 माइनस टोटल, टोटल कितना है? 35 माइनस 2। ये 2 क्या घटाया? ए और बी, अभी बताया था ए और बी को अलग करना है। माइनस 2 कितना बना ये? 40 माइनस 35 माइनस 2 कितना बन गया? 3। ये बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ गई। किस किस के बीच? ए और बी के बीच। तो अब इस पंक्ति को बनाया कैसे जाएगा? तो चलिए ध्यान से देखेंगे। इतना लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग पंक्ति को भरते हैं। ये तो ओरल बात हो गई कि एक पंक्ति में भरते कैसे हैं इसको। तो जो बाएं छोर से दिया गया है उसको दाएं में बिठाओ, जो दाएं छोर से दिया गया है उसको बाएं पे बैठाओ। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? तो 21 और 19 40, 40 में से 35 गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो बीच में कितने लोग? 3 लोग। इतना तो आराम से कर लोगे। अब चलते हैं। ए बाएं छोर से कौन से स्थान पर था? 21 में। तो बायां छोर तो इधर कहीं होगा, वो तो बीच में एक सेगमेंट है, ये तो बीच में बैठे हैं कहीं। ए और बी के बीच में 3 लोग। यहां से 21वें स्थान पर कौन है? ए। तो यहां से गिनने पे 20 छोड़ के ए आएगा, यानी ए के बाएं 20 लोग होने चाहिए। तो 3 और 1 4, 16 और बिठा दो, हो गया ए बाएं छोर से कौन से प्लेस पे? 21वें पे। बी दाएं छोर से 19वें पे, यानी यहां से 18 छोड़ के बी बैठा है। 3 और 1 4 तो पहले से ही बैठे हैं, 14 और बिठा दो, भर गई पंक्ति, खत्म। अब कुछ भी पूछ लिया जाए बता दो। समझ गए? तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या तो ओरल काउंट हो जाएगी। क्या करोगे? पोजीशन का सम, उसमें से टोटल घटाओ, जितना बचा उसमें से 2 और घटा दो, तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ गई। पलट के दोनों को रखो, बीच में बिठाओ उस व्यक्तियों को, और उसके बाद जो पोजीशन दी गई है वो भर दो, खत्म। अब कुछ भी पूछता रहे बता दोगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। यानी इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तुरंत। अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमने कहा यदि ए बाएं छोर से, यदि ए बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, 25th 25वें स्थान पर, और फिर हमने बोला बी दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल 41 लोग हैं। तो आपको बताना है ए दाएं छोर से किस स्थान पर होगा।
किस स्थान पर होगा। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो। हमें पहले पंक्ति भरनी है, और पंक्ति कैसे भरेगी। सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल ज्यादा है कि पोजीशन का सम ज्यादा है। तो अगर टोटल ज्यादा निकला उनसे तो फिर ओवरलैपिंग नहीं होगी, फिर तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, इधर से बिठाओ इधर से बिठाओ, जो बचे वो बीच में बैठा दिए, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना बना 47, और टोटल कितना है 41। कितना कम है 47 से 41, तो आपने कहा 6 कम है। 6 में से 2 और घटा दो, क्योंकि ए और बी को अलग करना पड़ेगा, तो कितना बचा 4। यानी ए और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे 4 लोग। तो भरो, तो ए बाएं छोर से था तो इस तरफ आएगा, और बी दाएं छोर से था तो इस तरफ आएगा, और बीच में कितने लोग बिठाओगे 4 लोग। भर लिया। अब चलते हैं, तो अब वो कंडीशन लगा देते हैं। ए बाएं छोर से 25वें स्थान पर है। 25वें स्थान पर का मतलब 24 छोड़ के, तो ए के इस तरफ 24 लोग बैठ रहे हैं, तो 4 और 1 5 तो बिठा चुके हो, 19 और बिठा दो, हो गए 24। बी दाएं छोर से 22वें स्थान पर, यानी 21 छोड़ के, तो बी के इस तरफ 21 लोग बैठने हैं, 4 और 1 5 पहले से बैठे हैं, 16 और बिठा दो, भर गई पंक्ति, खत्म, कंप्लीट। चाहो तो गिन लो, 19 और 1 20, 4 24 और 1 25, 25 और 16 41, टोटल 41 लोग हैं, और बाकी सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। क्या पूछा था, ए का दाएं छोर से क्या स्थान है। तो दाएं छोर से अगर हम जाएंगे ए तक, तो 16 छोड़ के 17वां स्थान किसका होगा, ए का होगा। उम्मीद करता हूं अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। टिपिकल फॉर्मेट है, आपको लोग तरह तरह से फॉर्मूले बताएंगे कि फॉर्मूला लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, कुछ नहीं करना है, मौखिक है। आपने देखा टोटल कम है, पोजीशन का सम ज्यादा है, जोड़ो 47, 47 से कितना कम है 6 कम, 6 में से 2 घटा दो, कितना बचा 4, 4 बीच में रखो बी और ए के, पलट के रखो बी और ए को, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, बी और ए के बीच में 4 लोग। अब बस वहां से लिख लो, ए को बाएं छोर से, बी को दाएं छोर से, लोगों को बिठा दो, काम खत्म। बहुत आसान है, कुछ भी बता सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप जो है, बीच में बैठे लोगों की संख्या अगर दी गई हो, अगर आपको इन बिटवीन पर्संस गिवन हो, यानी अब उसने बदल दिया फॉर्मेट। उसने क्या कहा कि अब वो टोटल नहीं दे रहा, अब वो कह रहा है कि हम बीच में बैठे लोगों की संख्या बता देंगे आपको, टोटल नहीं बता रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का किससे पता चला था आपको, टोटल से ही तो पता चल रहा था। अगर पोजीशन के सम से टोटल ज्यादा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, मोटा मोटा हिसाब किताब है। और अगर पोजीशन के सम से टोटल कम रह गया तो फिर ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन जब टोटल ही नहीं बताएगा तो ओवरलैपिंग का तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो रही है कि नहीं हो रही, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, दोनों ही केस लग सकते हैं कि टोटल हो भी सकता है ओवरलैपिंग, हो नहीं भी हो सकता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, आपने भैया रीता को बाएं से 15वें स्थान पर बिठा लिया, 14 छोड़ के रीता, और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, 17 छोड़ के मधु। क्लियर। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हो, इन दोनों के बीच कितनी लड़कियां हो, 4 लड़कियां हो, तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां। इन सबको जोड़ लो, कितना हुआ 17 और 1 18, 4 22 और 1 23, 23 4 27 और 10 37। कितने लोग आ गए 37। लेकिन 37 तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यानी अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है तो ज्यादा लोग होंगे पंक्ति में, और अगर ओवरलैपिंग करा दोगे तो कम हो जाएंगे। उसने क्या पूछा था, कम से कम। तो जब भी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आपसे कहा जाए तो आप ओवरलैपिंग मान के चलेंगे। तो यानी कि अब जब टोटल नहीं दिया गया तो हम तो दोनों ही काम करेंगे, ओवरलैपिंग भी नॉन ओवरलैपिंग भी। तो दोनों काम कैसे किए जाते हैं, देखो एक बार रीता और मधु को ऐसे बिठा लो, और एक बार मधु और रीता को ऐसे बिठा लो। भाई ये नॉन ओवरलैपिंग है, रीता की पोजीशन बाएं से है और इधर रीता की पोजीशन इधर और मधु की पोजीशन इधर। बीच में कितनी लड़कियां हैं 4, तो 4 इधर रख दो, 4 इधर रख दो। भाई दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं 4। इसको भरो।
रीता बाएं से 15वें स्थान पर, तो बाएं से 15वें यानी 14 छोड़ के रीता। मधु दाएं से 18वें स्थान पर यानी 17 छोड़ के मधु। टोटल कितने लोग हो गए? 37। ये अभी निकाला था। इसमें आ जाओ। रीता बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, यानी रीता के बाएं कितने लोग होने चाहिए? 14 लोग। तो रीता के बाएं 4 और 1 5 तो आप पहले से ही बिठाए हो, और 14 चाहिए है तो 9 और बिठाओ। 9 और 1 10 4 14। मधु का स्थान दाएं छोर से कौन सा है? 18वां, यानी 17 छोड़ के मधु के इस तरफ कितने लोग होने चाहिए? 17। तो मधु के इस तरफ 17 होने चाहिए। 4 और 1 5 तो पहले ही बिठाए हो। 12 और खत्म, भर गई पंक्ति। गिनो कितने लोग हैं? 9 और 1 10, 4 14 और 1 15 और 12 27 लोग। ये आ गया मिनिमम नंबर और ये आ गया मैक्सिमम नंबर। ये ओवरलैपिंग है, सॉरी ये नॉन ओवरलैपिंग है, और ये क्या है? ओवरलैपिंग। समझ गए दोस्तों? तो ये दो अलग अलग फॉर्मेट से हम लोग, अगर उसने कहा कम से कम कितने लोग हैं तो रीता और मधु को पलट के बिठा लो और बीच में 4 लोग बिठाए और भर दी पंक्ति। और अगर उसने कहा होता ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं तो फिर जैसा करते हो वैसे करते चले जाओ, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? टाइप नंबर 4। ये टाइप 3 था जिसमें आपको बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या दे दी जाए, टोटल नहीं पता हो तो मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालना है। एक बार रीता मधु को ऐसे बिठा दो, एक बार रीता मधु को ऐसे बिठा दो, बीच में 4 लोग उसने दे ही रखा है उनको रख दो और बाकी भर दो, पंक्तियां खत्म हो जाए। क्लियर? इंटरचेंजिंग ऑफ पर्सन्स लास्ट टाइप इसका। ये क्या है? तो पर्सन्स को इंटरचेंज किया जाता है। कैसे? बहुत सरल है, अगर इतना भरना सीख गए हो तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। विद्यार्थियों की एक लाइन में मोहन दाहिने ओर से 10वें स्थान पर है, तो 9 छोड़ के मोहन दाहिने ओर से। सोहन बाईं ओर से 25वें स्थान पर है, तो सोहन बाईं ओर से 25वें यानी 24 छोड़ के कौन होगा? सोहन होगा। जब मोहन और सोहन अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी यहां पे आ जाता है कौन? मोहन, और यहां पे कौन आ जाता है? सोहन। भैया कुर्सी एक ही है, उस पे पहले मोहन बैठा था, अब सोहन बैठ गया, बस इतना फर्क है। ये 2 लोग नहीं है, कुर्सी एक ही है। तो मोहन दाहिनी ओर से 22वें स्थान पर हो जाता है। अब मोहन यहां आ गया इस वाली कुर्सी पे, तो वो कह रहा है ये वाली कुर्सी अब दाहिने ओर से कौन सी हो जाती है? 22वीं। बीच में लोग आ जाएंगे बैठे हुए व्यक्ति, सबसे पहले बताया था यही। इस वाले प्लेस को यहां से 22वां बताना है, यानी 21 छोड़ के। 9 और 1 10, ये एक ही कुर्सी है। 9 और 1 10, 21 छोड़ना है, 11 और बिठाओ। कौन आ गया? मोहन नए प्लेस पे आया है, तो वहां से 21 छोड़ के कौन हो जाएगा? मोहन। भर गई पंक्ति। क्या पूछा है? सोहन बाईं ओर से किस स्थान पर है? तो भैया सोहन बाईं ओर से गिन लो, 24 1 25 11 36 छोड़ के 37वें स्थान पर है, यहीं तो बैठा है सोहन। 37वें स्थान पर कौन हो जाएगा? सोहन। फिर से समझो एक बार, मैं फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझ लो। जिनको नहीं क्लियर हुआ है वो वंस अगेन। जैसे हमने कहा विद्यार्थियों की लाइन में मोहन दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है, 9 छोड़ के मोहन। सोहन बाईं ओर से 25वें स्थान पर है, 24 छोड़ के सोहन। जब मोहन और सोहन अपनी जगह बदल लेते हैं तो भैया यहाँ पे मोहन को ले आओ और यहाँ पे किसको ले आओ? सोहन को ले आओ। ऐसे बदल ले। अब ठीक है, तो मोहन दाहिनी ओर से 22वें स्थान पर आ जाता है, तो मोहन यहां से कौन से स्थान पे आ जाता है? 22वें। तो ये जो जगह खाली थी वो भर जाएगी कि नहीं? यहां से 22वां बनाना है, यानी 21 लोग बैठे हैं मोहन के इस तरफ। तो जब 21 लोग मोहन के इस तरफ बैठे हैं तो क्या होगा? 9 और 1 10, 11 लोग और हैं, तो 11 लोग इधर बना दो। तो 10 और 11 कितने हो गए? 21। कंप्लीट, पंक्ति भर गई। अब जब पंक्ति भर गई तो कुछ भी पूछ लो। तो सोहन बाईं ओर से किस स्थान पर होगा? तो सोहन बाईं ओर से किस स्थान पर होगा? तो 24 और 1 25, 25 और 11 36 छोड़ के 37वें स्थान पर कौन होगा?
सोहन होगा। तो दोस्तों ये थे पूरे टाइप 4 जिनको हमने बहुत अच्छे से आप तक पहुंचाया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने भी बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। अगर कंसंट्रेशन से देख रहे होगे तो एक एक चीज बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही होगी, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा बनाते चले गए। तो ये पूरे टाइप थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये तो था पूरा थ्योरी पार्ट। एक क्वेश्चन पे जा रहे हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि पूरा फॉर्मेट हमें समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं। चलिए यहां पे देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं एक पंक्ति में जहां सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, कोई पंक्ति है, सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। प्रिया बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से 15वें यानी 14 छोड़ के प्रिया। गरिमा दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो 18 छोड़ के गरिमा। वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो गरिमा आ गई इधर और प्रिया आ गई इधर। ये बात क्लियर। और राम, एक और आदमी आया जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, तो राम कहां से? बाएं छोर से 24वें स्थान मतलब 23 छोड़ के, तो 14 और 1 15, ये एक ही कुर्सी है। 14 और 1 15, 23 छोड़ना है, कितने बच्चे? 8 और छोड़ा, तो कौन मिलेगा? राम आ गया। 8 और राम, देखो राम आ गया बाएं छोर से। 14 और 1 15, 15 5 20 3 23 छोड़ के 24वां कौन हो गया? राम। अभी भी ये जगह खाली है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसने कहा वह यानी राम प्रिया के नए स्थान, प्रिया का नया स्थान कौन सा है? ये। प्रिया के नए स्थान के बाएं से 5वें स्थान पर बैठता है, तो राम इस प्लेस से 5वें स्थान पर का मतलब 4 छोड़ के होगा कि नहीं? तो यहाँ पे 4 लोग आ जाएंगे कि नहीं? भर गई पंक्ति। क्या बनाया? 14 P 8 R 4 G और 18, यही बना, यही बना। अब चलते हैं। प्रिया के नए स्थान के बाएं से 5वें स्थान, पंक्ति में कितने व्यक्ति थे? 14 और 1 15, 15 5 20 3 23, 23 और 1 24, 4 28, 28 और 1 29, 29 और 10 39 और 8 47, 47 इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं समझ में आया, अगेन बताने जा रहा हूं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एक। प्रिया बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो भैया बाएं छोर से प्रिया को 15वें बनाना है, तो प्रिया आ गई। दाएं छोर से गरिमा 19वें स्थान पर है, तो 18 छोड़ के गरिमा आ गई। वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, भैया यहाँ पे गरिमा को ले आओ और यहाँ पे किसको ले आओ? प्रिया को ले आओ। स्थान बदल दिए। राम जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, यहां से 24वां कौन बैठा है? राम। तो 24वां का मतलब 23 छोड़ के, तो 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23 छोड़ के किसको बिठाना है? राम को। यहां तक भर गया, अभी ये खाली डला है। अब उसने कहा राम जो है वो प्रिया के नए स्थान के बाएं, लेफ्ट से 5वें स्थान पर है, तो यहां से 5वें स्थान का मतलब 4 छोड़ के। समझ गए? तो 4 लोग यहां आ गए, भर गई पूरी पंक्ति। गिन डालो, जो भी पूछे बता दोगे बड़े आसानी से। समझ गए? तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट क्वेश्चंस का। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आपको रैंकिंग समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, यूपीएसआई के लिए तैयार होते रहिए और उम्मीद करूंगा कि इस बार वर्दी आपकी। मिलते हैं कल।